आदमी नामा स्पर्श भाग 1 हिंदी नज़ीर अकबरबादी सवाल बाब। प्रश्न अभ्यास क पहले छंद में कवि की दृष्टि आदमी के किन किन रूपों का बखान करती है, क्रम से लिखिए। उत्तर। पहले छंद में कवि की दृष्टि आदमी में निम्नलिखित रूपों का बखान करती है। पहला, आदमी का बादशाही रूप। दूसरा, आदमी का मालदारी रूप। तीसरा, आदमी का कमजोरी वाला रूप। चौथा, आदमी का स्वादिष्ट भोजन करने वाला रूप। पांचवा, आदमी का सूखी रोटियां चबाने वाला रूप। ख चारों छंदों में कवि ने आदमी के साथ सकारात्मक और नकारात्मक रूपों को परस्पर किन किन रूपों में रखा है, अपने स्पष्ट कीजिए। उत्तर। चारों छंदों में कवि ने आदमी के सकारात्मक और नकारात्मक रूपों का तुलनात्मक रूप प्रस्तुत किया है। सकारात्मक। पहला, एक आदमी शाही किस्म के ठाट बाट भोगता है। नकारात्मक रूप। पहला, दूसरा आदमी को गरीबों में दिन बिताने पड़ते हैं। सकारात्मक रूप। दूसरा, एक आदमी मालामाल होता है। नकारात्मक रूप। दूसरा आदमी कमजोर होता जाता है। सकारात्मक रूप। तीसरा, एक स्वादिष्ट भोजन खाता है। नकारात्मक रूप। दूसरा, सूखी रोटियां चबाता है। घ इस कविता का कौन सा भाग आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों? उत्तर। कविता का यह भाग बहुत अच्छा है। दुनिया में बादशाह हैं सो हैं वह भी आदमी, और मुफलिसों ओ गदा हैं सो वह भी आदमी, जरदार बेनवा है सो वो भी आदमी, नियमत जो खा रहा है वो भी आदमी, टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। इस भाग में कवि ने मनुष्य के विभिन्न रूपों की व्याख्या की है। उन्होंने ये बतलाया है कि धनवान और निर्धन दोनों आदमी ही हैं, फिर भी उन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इसी प्रकार पहलवान और कमज़ोर व्यक्ति भी आदमी ही हैं। सब आदमी होने के बावजूद कोई रोज़ खाता है तो किसी को भूखा रहना पड़ता है। ड आदमी की प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। उत्तर। आदमी नामा कविता के आधार पर आदमी की प्रवृत्तियां विभिन्न हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग बहुत बुरे होते हैं, कुछ मस्जिद बनाते हैं, कुरान शरीफ का अर्थ बताते हैं, तो कुछ वहीं जूतियां चुराते हैं, कुछ जान न्यौछावर करते हैं, कुछ जान ले लेते हैं, कुछ दूसरों को सम्मान देकर खुश होते हैं, तो कुछ अपमानित करके खुशी महसूस करते हैं। दूसरा, निम्नलिखित अंशों को व्याख्या कीजिए। क दुनिया में बादशाह हैं सो है वह भी आदमी, और मुफलिस ओ गदा हैं सो वो भी है आदमी। उत्तर। यही दुनिया कई तरह के लोगों से भरी पड़ी है। यहाँ कोई ठाट बाट से जी रहा है तो किसी के पास कुछ भी नहीं है। दोनों की स्थितियों में बहुत बड़ा अंतर है। ख अशरफ और कमीने से ले शाह वजीर ये आदमी ही करते हैं सब कारें दिल पजीर। उत्तर। इस दुनिया में कुछ लोग बहुत ही शरीफ हैं तो कुछ लोग दुष्ट स्वभाव के, कुछ वजीर कुछ बादशाह होते हैं, कुछ स्वामी तो कुछ सेवक होते हैं, कुछ लोगों के दिल के बहुत छोटे होते हैं। तीसरा, निम्नलिखित में अभिव्यक्त व्यंग को स्पष्ट कीजिए। क पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाज या, और आदमी ही उनकी जूतियां चुराते हैं जूतियां, जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी। उत्तर। इन पंक्तियों में व्यक्ति व्यक्ति की रुचि और कार्यों में अंतर पर व्यंग किया गया है। कोई व्यक्ति मस्जिद में जाकर नमाज अदा करता है तो कोई वहीं पर जूतियां चुराता है। कुछ लोग बुराई पर नजर रखने वाले भी होते हैं। इन सभी कामों को करने वाले आदमी ही करते हैं। मनुष्य के स्वभाव में अच्छाई बुराई दोनों होते हैं, परंतु वह किधर चले यह उस पर ही निर्भर करता है। ख पगड़ी भी आदमी की उतारे हैं आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी। उत्तर। इन पंक्तियों में मनुष्य के भिन्न रूपों पर व्यंग किया गया है। कोई आदमी दूसरे को अपमानित कर खुशी महसूस करता है तो मदद को पुकारने वाला भी आदमी ही होता है। उसकी पुकार को सुनकर मदद करने वाला भी आदमी ही होता है। यानी परिस्थिति बदलने पर आदमी का स्वरूप भी बदल जाता है। चौथा, नीचे लिखे शब्दों का उच्चारण कीजिए और समझिए कि किस प्रकार नुक्ते के कारण उनमें अर्थ परिवर्तन आ गया है। राज रहस्य, फन
कौशल, राज शासन, फन सांप का मुंह, जरा थोड़ा जरा बुढ़ापा, फलक आकाश, फलक लकड़ी का तख्ता। ज फ से युक्त दो दो शब्दों को और लिखिए। उत्तर बाज बाज, नाज नाज, कफ कफ, फक्र फक्र। पांचवा, निम्नलिखित मुहावरों का प्रयोग वाक्यों में कीजिए। क टुकड़े चबाना, ख पगड़ी उतारना, ग मुरीद होना, घ जान मारना, ड तेग मारना। उत्तर क टुकड़े चबाना, कुछ व्यक्ति मेहनत करके भी सूखे टुकड़े चबाता है। ख पगड़ी उतारना, मोहन शाम की भरी सभा में पगड़ी उतारी। ग मुरीद होना, उसकी बातें सुनकर मैं तो उसका मुरीद बन गया। घ जान मारना, गणेश अपने भाई पर जान मारता है। ड तेग मारना, दुष्ट स्वभाव के लोग ही दूसरों को तेग मारते। If you like the video, don't forget to press the like button and subscribe the channel for more videos. Thank you.